हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। बिंदुओं कोष्टक में -3, -4 तथा कोष्टक में 1, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात है। विकल्प ए दिया गया 1:3, बी दिया गया 2:3, सी दिया गया 3:1 और डी दिया गया 2:3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक रेखा बना लेते हैं। ये आपका क्या है, एक रेखा है जिसका ए बिंदु है और ये क्या है, बी है। अब मान लीजिए ये आपके बिंदु क्या कर रही है, पी पे इसको विभाजित कर रही है एम अनुपात एन में। एम अनुपात एन में, और इसका निर्देशांक एक्स कॉमा वाई है और इसका निर्देशांक x1 कॉमा y1 और इसका निर्देशांक x2 कॉमा y2 है। तो यहाँ पे हमें विभाजन सूत्र पता है। विभाजन सूत्र ये क्या होता है आपका, ये होता है विभाजन सूत्र, ये होता है पी एक्स कॉमा वाई बराबर में, ये होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और बटा में एम प्लस एन होता है। और फिर क्या होता है, ये होता है आपका एम वाई टू प्लस एन वाई वन और बटा में यहाँ पे एम प्लस एन होता है, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए, यहीं पे हम बिंदु को दर्शा दे रहे हैं। चलिए, इसको हम -3 कॉमा कितना, -4, और ये क्या है 1 कॉमा -2, यही है। और मान लीजिए के अनुपात 1 में क्या कर रही है, इसको विभाजित कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना। अब कह रही है y अक्ष की बात कर रही है, तो यहाँ पे y अक्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पे a शून्य हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, मान लीजिए a हो गया, k पे इसको विभाजित कर रही है। तो ये हो जाएगा अपना p p0 a और बराबर में क्या हो जाएगा, कोष्टक में m आपका क्या है, k है और गुणे में x2 की बात करें तो क्या है 1 है, और फिर प्लस क्या हो जाएगा n आपका क्या है 1 है, और गुणे में यहाँ पे x1 कितना है -3 है, तो गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और बटा में क्या हो जाएगा k प्लस 1 और कॉमा एम वाई वन, तो ये हो जाएगा k और गुणे में y2। तो y2 आपका क्या है, ये है -2, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n आपका कितना है 1 और गुणे में y1 कितना है, ये है -4, तो ये हो गया -4, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k+1 हो गया, और ये आपका कोष्टक बंद हो गया। अब यहाँ से p 0, और बराबर में यहाँ पे कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखिए k-3 और बटा में k प्लस कितना 1, और कामा में ये क्या हो जाएगा -2k -4 और बटा में k+1। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, चलिए x अक्ष को तुलना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 0 बराबर k-3 और बटा में k प्लस कितना 1। देखिए k-3 है और k+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, तो k-3 बराबर 0। तो यहाँ से जो हमें k का मान मिला वो कितना, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार जो अनुपात हमें मिला, अनुपात वो क्या मिल गया, वो मिल गया अपने पास 3:1। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प से हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकल्प सी सही। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।